ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ टाइम ही पैसा है। इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी खरीदना हो तो उसके बदले आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ समय देना होगा। यहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं है। हमारी कहानी शुरू होती है साल 2169 में। इस समय इंसान जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अमर हो चुका है। यहाँ 25 साल की उम्र के बाद किसी भी इंसान की उम्र नहीं बढ़ती, लेकिन 25 साल के बाद से ही उनके हाथ में एक डिजिटल घड़ी में 1 साल का टाइमर शुरू हो जाता है और जिस पल वो टाइमर ख़त्म होता है उसी पल उस इंसान की मौत हो जाती है। इसी कारण समय की कीमत इतनी बढ़ गई कि इसने पैसे की जगह ले ली। यहाँ के अमीर लोगों के पास इतना समय होता है कि वो लाखों साल तक जिंदा रह सकते हैं, जबकि गरीब लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा समय कमा पाए। अगर वे काम करना बंद कर दे तो उनके पास टाइम खत्म हो जाएगा, साथ ही उनकी ज़िंदगी भी। अमीर और गरीब के बीच इस अंतर की वजह से देश को अलग अलग टाइम जोन्स में बांट दिया गया। अमीरों के टाइम जोन का नाम न्यू ग्रीनविच टाइम जोन रखा गया और गरीब लोगों का टाइम जोन था गेटो टाइम जोन। विल सेलेस भी गेटो टाइम जोन के डेटन शहर में रहने वाला एक आम आदमी था जो अपना जीवन जीने के लिए हर दिन फैक्ट्री में काम करता था। एक सुबह हमेशा की तरह वो सुबह उठकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होता है और क्योंकि उस दिन विल की मॉम का 50वां बर्थडे था, इसीलिए विल उन्हें एक शैंपेन की बोतल गिफ्ट करता है जो उसने ओवर टाइम करके खरीदी थी। विल की मॉम उससे कहती हैं कि हम कल रात में सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आज मुझे बैंक जाकर लोन की ईएमआई भरनी है, साथ ही कुछ और जगह भी जाना है और वो सारे काम खत्म करके उसे कल रात बस स्टैंड पर मिलेगी। लेकिन तब तक उसके पास लगभग सारा समय खत्म हो चुका होगा, इसलिए वो विल को वक्त पर बस स्टैंड आने के लिए कहती हैं ताकि वो विल से टाइम ले सके। विल कहता है कि मैं समय पर बस स्टैंड पहुंच जाऊंगा। फिर वे दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। विल अपने काम पर पहुंचकर सबसे पहले एक कॉफ़ी लेने जाता है, मगर वह देखता है कि दुकानदार ने कॉफ़ी का रेट 3 मिनट से बढ़ाकर 4 मिनट कर दिया है। विल के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने टाइम के 4 मिनट देकर कॉफ़ी ली और काम पर चला गया। रात में काम खत्म होने के बाद विल अपने दोस्त बोरेल से मिलने एक बार में जाता है, जहां बोरेल एक आदमी की तरफ इशारा करके विल को कहता है कि इसका नाम हैमिल्टन है और इसके पास 116 साल का समय है। ये बात आम नहीं थी। गेटो के लोगों के पास एवरेज 2 दिन का ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होता था। अगर कोई ज़्यादा टाइम वाला आदमी वहाँ आ भी जाता तो लोग उसका टाइम चुरा लेते थे। विल इस आदमी को सचेत करने की कोशिश करता है, मगर तभी फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर वहाँ आ जाता है जो कि अमीर आदमी से उनका टाइम चुराता है। उसके आते ही सभी लोग बाहर भाग जाते हैं और बोरेल भी विल को वहाँ से ले जाने लगता है, मगर विल उससे कहता है कि तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। विल वहाँ छुपकर सब कुछ देखने लगता है। भले ही फोर्टिस हैमिल्टन का सारा समय लूटने आया था, पर पहले उसने हैमिल्टन को टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया, जिसमें फाइटर्स को एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ना होगा और जिसका हाथ ऊपर होगा उसके पास ओपोनेंट का टाइम आने लगता है और जिसका हाथ नीचे होगा उसका टाइम कम होने लगेगा। इस तरह इस टाइम फाइट में जीतने वाला व्यक्ति सारा समय ले जाता है और हारने वाले की मौत हो जाती है। हैमिल्टन ने फाइट से पहले थोड़ा टाइम मांगा और वॉशरूम आकर उल्टी करने लगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। लेकिन तभी विल वहां आकर हैमिल्टन को अपने साथ ले जाता है और उसे 40 से बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। विल हैमिल्टन के पास इतना सारा समय देकर समझ चुका था कि वो न्यू ग्रीनिच टाइम जोन से है। विल ने हैमिल्टन से कहा कि तुम जानबूझकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस पर हैमिल्टन मुस्कुराया और विल से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। विल ने बताया 28 साल। हैमिल्टन ने कहा कि मेरी उम्र 105 साल है और मैं अपनी ज़िंदगी से थक चुका हूँ और ऐसी ज़िंदगी का भी क्या मतलब जो गरीब मजदूर लोगों की मौत से मिली हो। यह सुनकर विल को हैरानी होती है। उसने पूछा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर हैमिल्टन ने कहा कि लगता है तुम हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटो में किसी भी वक्त चीज़ों का दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहे
और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिच टाइम जोन में अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहाँ ग्रीनविच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए लाखों साल है, लेकिन यहाँ गेटो में तुम लोग हर रोज जीने के लिए संघर्ष करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। वे लोग तुम लोगों को समय देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो, और तो और महंगाई बढ़ाकर वे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे तुम्हारे समय से अमर हो सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीब की मौत से इकट्ठा किया है। ये सब सुनकर विल को झटका लगा। हैमिल्टन ने विल से पूछा कि अगर तुम्हारे पास मेरा जितना वक्त आ जाए तो तुम क्या करोगे। विल कहता है कि मैं सबसे पहले बार बार टाइम देखना बंद करूंगा और इसे बर्बाद करने के बजाय अच्छे काम में इस्तेमाल करूंगा। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। सुबह होने लगती है। विल तो अभी तक सो रहा होता है मगर हैमिल्टन जग रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो पूरी रात सोया ही नहीं बल्कि कुछ सोच रहा था। वह अपनी कुर्सी से उठता है और अपना सारा टाइम विल को देकर वहां से चला जाता है। जब विल उठकर अपनी वॉच चेक करता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी उसे एक कांच पर लिखा हुआ दिखा, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। और जब उसने खिड़की के बाहर देखा तब उसे हैमिल्टन दिखता है जो कि एक ब्रिज पर बैठकर मरने का इंतजार कर रहा था। विल उसकी तरफ भागते हुए जाता है मगर उसके पहुंचने से पहले ही हैमिल्टन मर जाता है। विल को हैमिल्टन की मौत का अफसोस तो हुआ पर खतरे को देखते हुए विल वहां से भाग गया। उसके बाद विल बॉरेल से मिलने जाता है और सारी बात बताकर दोस्ती के खातिर उसे भी 10 साल दे देता है। अगले सीन में हम विल की मॉम रेचल को देखते हैं जिसके पास सिर्फ 2 घंटे का ही वक्त बचा है। अपने सारे काम खत्म करने के बाद वो घर आने के लिए बस में चढ़ती है, लेकिन तभी ड्राइवर उसे बताता है कि टिकट की प्राइस बढ़कर 2 घंटे हो गया है। रेचल ड्राइवर से कहती है कि मेरे पास अभी सिर्फ 2 घंटे ही है, अभी तुम मुझसे 1 घंटा ले लो और बस स्टैंड पर पहुंचकर मेरा बेटा बचा हुआ 1 घंटा तुम्हें दे देगा। मगर ड्राइवर ने उसे बस से नीचे उतार दिया। रेचल पूरी तेजी से भागना शुरू करती है। दूसरी ओर विल भी बस स्टैंड पर आकर उसकी मॉम का वेट कर रहा होता है, मगर जब बस में से रेचल नहीं उतरती तो विल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जहाँ से बस आई थी उस तरफ भागने लगता है। दूसरी ओर रेचल के पास अब कुछ मिनटों का ही समय बचा था। वो आसपास के लोगों से थोड़े से समय की मदद मांगती है मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद रेचल को विल दिख जाता है मगर विल तक पहुंचने से 1 सेकंड पहले उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह तक हैमिल्टन की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। टाइम कीपर्स उस जगह की छानबीन कर रहे थे। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस है। वे गेटों में टाइम की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ते हैं। टाइम कीपर्स के चीफ ऑफिसर रेमंड ने हैमिल्टन की लाश बरामद कर ली थी। रेमंड ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाया था कि मरने से पहले हैमिल्टन के पास 100 साल से भी ज्यादा समय था, लेकिन अब उसका समय 0 देखकर रेमंड को लगने लगा कि जरूर किसी ने हैमिल्टन का समय चुराने के लिए उसकी हत्या की है। तभी रेमंड की नज़र ब्रिज के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर जाती है, जिसकी फुटेज चेक करने पर उसे ब्रिज पर विल दिखाई दिया। रेमंड को लगा कि जरूर इसने ही हैमिल्टन की हत्या की होगी और वे विल की तलाश शुरू कर देते हैं। टाइम कीपर्स के पास सभी जोन्स का नक्शा होता है जिसमें हर जोन के लोगों का एवरेज टाइम दिखाई देता है। जहां ग्रीनिच के लोगों का एवरेज टाइम हजारों साल था, वहीं गेटो के लोगों का एवरेज टाइम 2 दिन था। रेमंड जानता था कि अगर विल गेटो में होता तो ये एवरेज टाइम बढ़ा हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी विल अब इस गेटो टाइम जोन में नहीं है। फिर हम विल को देखते हैं जो कि सभी टाइम जोन्स को पार करते हुए न्यू ग्रीनविच टाइम जोन्स जा रहा होता है, जहां सिर्फ अमीर लोग रहते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते रास्ते में जोन के बॉर्डर पर टोल्स के जरिए विल के 2 साल चले जाते हैं। हर टोल को पार करने के लिए उसे 1 साल का समय देना होता है। ग्रीनिच में आकर विल अमीरों की तरह जीने लगता है। 2 दिन तक वहां रहकर वह एक कसिनो में जाता है, जहां उसकी मुलाकात फिलिप नाम के एक बिजनेसमैन से होती है जो विल को पोकर खेलने के लिए इनवाइट करता है। खेल के दौरान फिलिप के उकसाने पर विल अपना सारा टाइम जुए में लगा देता है, मगर क्योंकि वो इसमें चैंपियन था इसलिए वो जीत जाता है और उसके पास 1100 साल का टाइम आ जाता है। हालांकि फिलिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास कई लाख साल है। उसके बाद फिलिप विल की मुलाकात उसकी बेटी सिल्विया से करवाता है। विल के गेम से इम्प्रेस होकर फिलिप उसे अपने घर पर हाउस पार्टी के लिए इनवाइट करता है। दूसरी ओर रेमंड को पता लग जाता है कि विल अभी ग्रीनिच में है।
अगली रात विल एक नई गाड़ी खरीदकर पार्टी में जाता है। वहाँ विल सिल्विया से मिलता है। बातचीत के दौरान वो सिल्विया को बताता है कि मुझे जिंदगी खुल के जीना पसंद है, मरने के डर में भी जीना कोई जीना है। क्योंकि सिल्विया हमेशा से अपने घर में कैद थी और उसके भी जिंदगी को लेकर यही विचार थे, इसलिए वो विल से इम्प्रेस हो जाती है। अब इससे पहले कि इनकी बात आगे बढ़ती, रेमंड अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचा और विल को पकड़ लिया। उसने पहले तो विल का सारा समय जब्त कर लिया और उसे केवल 2 घंटे दिए। उसके बाद विल को हैमिल्टन के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। तभी विल रेमंड के आदमियों को मारपीट कर उनके चंगुल से आज़ाद हो गया और उनसे बंदूक छीनकर सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देते हुए वापस गेटो शहर आ पहुंचा। इस दौरान विल के पास समय काफ़ी कम हो चुका था। उसने सिल्विया से कुछ समय उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिल्विया भी उसे हैमिल्टन का कातिल समझ रही थी। इसी बातचीत की वजह से विल का रास्ते पर से ध्यान हट गया और तभी बीच रास्ते में कांटों की प्लेट से टकराने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ गया और उनकी कार एक कैनल में जाकर क्रैश हो जाती है। तभी वो गैंगस्टर फोर्टिस वहां आ जाता है और क्योंकि विल और सिल्विया बेहोश हो चुके थे, इसी मौके का फायदा उठाकर फोर्टिस सिल्विया का टाइम चुराने लगता है। मगर टाइम कीपर्स की गाड़ी का सायरन सुनकर उन्हें भागना पड़ता है। जब इन दोनों की आंख खुलती है तो उन्हें पता लगता है कि उनके पास सिर्फ कुछ मिनटों का ही समय बचा है। विल अपना थोड़ा सा टाइम सिल्विया को देकर उसकी वॉच में टाइम अपने बराबर करता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण सिल्विया विल के साथ चली जाती हैं। वे भागते हुए विल के दोस्त बोरेल के घर पहुंचते हैं, जिसे विल ने 10 साल दिए थे। पर तभी बोरेल की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और विल से नाराज़गी जताते हुए कहा कि तुम्हारे दिए हुए 10 साल की वजह से बोरेल की जान चली गई। इतना टाइम होने की वजह से उस पर किसी ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। यह सुनकर विल मायूस हो गया, पर उसके पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। विल और सिल्विया के पास केवल 2.5 मिनट बचे थे। सिल्विया बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में ईयररिंग्स देखी जो कि हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर एक फ़ोन बूथ पर आया और उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया। उस समय रेमंड भी फिलिप के पास ही खड़ा था। विल ने फिलिप से सिल्विया के बदले 10,000 साल कल सुबह तक उसके बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा और फ़ोन कट कर दिया। फिलिप जानता था कि अगर उसने इतने साल विल को दे दिए तो वो इन्हें गरीबों में बांट देगा और फिलिप ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहता। उधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां वे दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने उसे बताया कि कुछ दिन पहले समय की कमी के कारण उसकी मॉम की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सिल्विया को एहसास हुआ कि यहाँ गरीब लोग पल पल मौत के खौफ में जीते हैं। इस बात का एहसास होते ही सिल्विया को विल से हमदर्दी होने लगी। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने नो टाइम का बोर्ड लगा दिया। सिल्विया ये देखकर बहुत मायूस हो गई कि समय के आगे उसके पिता के लिए उसकी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। सिल्विया को यह एहसास हुआ कि उसके पिता केवल एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि इस सिस्टम के गार्डियन यानी संरक्षक भी हैं। वह गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। अब क्योंकि दोनों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए विल ने सिल्विया को वापस घर भेजने का फैसला किया। वे एक फ़ोन बूथ के पास गए और विल ने सिल्विया को सुरक्षा के लिए एक गन देकर उसे कॉल करने के लिए कहा और खुद थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। तभी उसके पीछे से रेमंड आ जाता है और वो विल को शूट करने ही वाला होता है। तभी विल को बचाने के लिए सिल्विया रेमंड को शूट कर देती है। यह देखकर विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि वो गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी, इसलिए रेमंड सिर्फ घायल हुआ था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स अपने पास ज्यादा समय नहीं रखते ताकि कोई लुटेरा अगर उन्हें पकड़ भी ले तो उससे ज्यादा फायदा ना हो। वे अपना टाइम उनकी गाड़ी में टाइम कैप्सूल में इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन विल ने रेमंड की मदद करते हुए उसे 2 घंटे उधार दे दिए और उसकी कार लेकर सिल्विया के साथ फरार हो गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी फंस चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वह अब भी इन सब से निकल सकती हैं, लेकिन ग्रीनिच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। बिना किसी मकसद के वो बस जिए जा रही थी। पर यहाँ आकर उसे आज़ादी और रोमांच का एहसास हुआ था, जो उसे पहले कभी नहीं हुआ, और अब हालात ने उसे एक नया मकसद भी सौंप दिया था। अब वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। सिल्विया की मदद से विल ने फिलिप का एक बैंक लूट लिया, जिसमें कई सारे कैप्सूल्स थे।
थे और फिर उन दोनों ने उन लूटे हुए कैप्सूल्स को गरीबों में बांट दिया, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से ही वो सारा समय इकट्ठा किया था। इस तरह वे गरीबों का मसीहा बन चुके थे और टाइम कीपर्स के लिए एक सिरदर्द। रेमंड ने विल और सिल्विया पर 10 साल का इनाम रख दिया और अब उस इनाम को पाने के लिए गैंगस्टर फोर्टिस अपनी गैंग के साथ चप्पे चप्पे पर उनकी तलाश कर रहा था। विल और सिल्विया एक होटल में छिपे थे जहां सारे कमरे उन्होंने खरीद लिए थे। फिर एक रात फोर्टिस उसी इलाके में विल और सिल्विया की तलाश कर रहा था। इसी दौरान उसने आसपास के कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर इकट्ठा किया और उनसे विल और सिल्विया का पता पूछा। हालांकि उन लोगों पर विल और सिल्विया के इतने एहसान थे कि वे मरने को भी तैयार थे, पर विल और सिल्विया का पता बताने को राजी नहीं थे। लेकिन तभी एक आदमी ने मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल का पता बता दिया जहां विल और सिल्विया रुके थे। फोर्टिस वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेता है और विल को एक टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता है। विल जानता था कि अगर वो टाइम फाइट जीत भी गया तो भी फोर्टिस उसे वैसे भी मार ही देगा, पर दूसरा कोई चारा नहीं होने की वजह से वो इस टाइम फाइट के लिए मान जाता है। अब जब टाइम फाइट शुरू होती है तो पहले तो फोर्टिस विल पर भारी पड़ता है और उसका लगभग सारा वक्त ले लेता है, पर जब विल के पास सिर्फ 10 सेकंड बचते हैं तब फोर्टिस ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी पकड़ लूज कर देता है और इसी का फायदा उठाकर विल बाजी पलट देता है और अपना हाथ ऊपर लेकर फोर्टिस का टाइम लेने लगता है। फोर्टिस के लोगों का ध्यान उन दोनों की वॉच पर था, जिसका फायदा उठाकर विल एक बंदूक से उसके तीनों लोगों को मार देता है और साथ ही फोर्टिस का भी पूरा टाइम ले लेता है, जिस कारण फोर्टिस भी मर जाता है। विल और सिल्विया फौरन वहां से भाग निकलते हैं। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने हर चीज का दाम बढ़ा दिया है और इस कारण उनका बांटा हुआ समय अब लोगों के किसी काम नहीं आएगा। यह देखकर विल बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि हम कभी जीत नहीं पाएंगे। हम कितना भी टाइम बांट ले, अमीर लोग महंगाई को और बढ़ा देंगे। तब सिल्विया उससे पूछती है कि कोई तो तरीका होगा हमारे जीतने का, आखिर हमें कितना टाइम चाहिए जिससे हमारी जीत हो। विल कहता है 10 लाख साल। अब सुबह हो जाती है और हमें फिलिप दिखाया जाता है जो अपने दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस के अंदर जा रहा होता है। तभी सिल्विया उसे रोकती है और खुद को सरेंडर करती है। सभी गार्ड्स का ध्यान सिल्विया पर था। इसका फायदा उठाकर विल, जो कि गार्ड की यूनिफॉर्म में था, वो फिलिप पर एक बंदूक तान देता है। फिर वे दोनों फिलिप्स को उसके ऑफिस में लेके जाते हैं जहां एक लॉकर रखा था। वे लोग उसमें से एक टाइम कैप्सूल चुरा लेते हैं जिसमें 10 लाख साल स्टोर थे और उसे लेकर भाग जाते हैं। जब ये बात रेमंड को पता चलती है तो वो विल को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर गेटो शहर आ गए और उस टाइम कैप्सूल को सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। इसके बाद वे रेमंड से भागते हुए एक सुनसान जगह पर आ पहुंचे। उधर उस टाइम कैप्सूल में मौजूद लाखों साल को बांटकर गेटो के लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन वहीं विल और सिल्विया के पास बहुत ही कम समय बचा था। इसलिए वे उस जगह जा रहे होते हैं जहां उन्होंने थोड़ा सा टाइम स्टोर करके रखा था, मगर रास्ते में ही रेमंड उन्हें रोक लेता है। विल उसे अपनी वॉच बताता है जिसमें सिर्फ 1 मिनट बचा था। विल रेमंड से कहता है कि शायद तुम्हें वो टाइम मुझे वापस कर देना चाहिए जो मैंने तुम्हें उधार दिया था। तभी रेमंड को कुछ याद आता है। वो जल्दी से अपनी वॉच देखता है जिसमें सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे, क्योंकि विल और सिल्विया को पकड़ने के जद्दोजहद में वो अपने टाइम कैप्सूल से टाइम लेना भूल गया था और अगले ही पल रेमंड मर जाता है। अब विल और सिल्विया के पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा था, लेकिन विल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और सिल्विया को लेकर रेमंड की कार की ओर भागता है। विल जल्दी से कार तक पहुंचकर टाइम कैप्सूल के जरिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है और सिल्विया की तरफ भागता है। सिल्विया के पास अब कुछ ही सेकंड बचे थे, मगर इस बार विल टाइम पर सिल्विया तक पहुंच जाता है और वे दोनों बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गेटो जोन के सभी लोगों के पास अब बहुत सारा टाइम आ गया है, इसलिए वे सभी ग्रीनिच में वैकेशन पर जा रहे हैं। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम बंद हो चुका है क्योंकि सारे लोगों ने काम करना छोड़ दिया है। और फिर आखिरी सीन में हम विल और सिल्विया को एक बड़े बैंक को लूटने के लिए जाते हुए देखते हैं और इस सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए आपके सामने आए वीडियोस पर क्लिक करें। मैं आपसे उन्हीं वीडियोस में मिलता हूँ। धन्यवाद।